बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सुखिया और छोटी का नाम था दुखिया। जैसा नाम वैसा ही भाग्य। सुखिया सुखी संपन्न और तृप्त थी, जबकि दुखिया गरीब और अभावों से घिरी हुई। समय बीतता गया। एक वर्ष जितिया का व्रत आया। दुखिया ने श्रद्धा और विश्वास से व्रत धारण किया। उस दिन भी वह काम करने अपनी बहन सुखिया के घर पहुंची। सुखिया ने उसे पहले की तरह ढेर सारा काम सौंप दिया। दुखिया ने मन लगाकर चावल फटके। जो अच्छे चावल निकले वे सुखिया के लिए रखे और जो टूटे दाने निकले उन्हें अपने लिए अलग कर लिया। साग काटा तो पत्तियां सुखिया के हिस्से रख दी और डंठल अपने पास रख लिए। काम पूरा करके वह संध्या समय घर लौटी और इन्हीं खुर्द और डंठलों से बेटे के लिए भोजन बनाया। वही खाकर दोनों माँ बेटा सो गए। आधी रात को किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दुखिया ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी माई खड़ी है। भूख से व्याकुल माई ने भोजन मांगा। दुखिया ने अपने पास जो साधारण सा भोजन था वही प्रेमपूर्वक उन्हें परोस दिया। भोजन के बाद माई ने रात भर वहीं ठहरने की अनुमति मांगी। दुखिया ने सहर्ष मान लिया। आधी रात में माई ने शौच की आवश्यकता बताई। घर में सुविधा न होने पर दुखिया ने उन्हें कोने में जाने का कहा। जब हाथ धोने की बात आई तो दुखिया ने सहज भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि सिर पर ही पोंछ दो। यह कहकर वह गहरी नींद में सो गई। सुबह जब दुखिया स्नान करने लगी और बाल धोए तो आश्चर्य से देखा कि उसके सिर से गिरने वाला पानी सोने में बदल रहा है। वह भागकर घर लौटी तो पाया कि घर सोना चांदी, हीरे मोती और रत्नों से भरा पड़ा है। दुखिया समझ गई कि पिछली रात आई बूढ़ी माई स्वयं भगवान का रूप थीं, जिन्होंने उसकी श्रद्धा और सच्चाई देखकर आशीर्वाद दिया। अब दुखिया संपन्न हो गई। उसने बहन के घर जाना बंद कर दिया। सुखिया को यह देखकर बड़ा कौतूहल हुआ। एक दिन दुखिया ने अपने बेटे को सुखिया के घर तराजू लाने भेजा। सुखिया ने तराजू के पीछे गोंद लगा दी ताकि पता चल सके कि दुखिया आखिर क्या तोड़ रही है। दुखिया ने उस तराजू पर सोना तोला। सोने के कुछ कण तराजू से चिपक गए। जब तराजू लौटाया गया तो सुखिया ने सोना देखा और चकित रह गई। उसने दुखिया से सब राज जान लिया। लालच से प्रेरित होकर अगली बार जब जितिया का दिन आया तो सुखिया ने भी लालचवश व्रत रखा। लेकिन उसके पास तो सब सुख सुविधाएं थीं, फिर भी उसने जानबूझकर अच्छे चावल और साग की पत्तियां फेंक दी और खुर्द व डंठल अपने लिए रख लिए। वही भोजन पकाया और रात को खाकर सो गई। आधी रात को वही बूढ़ी माई उसके घर भी आई। सुखिया ने उन्हें भी वही भोजन कराया और उनके कहने पर अपने सिर को हाथ पोंछने के लिए आगे कर दिया। सुखिया मन ही मन सोच रही थी कि सुबह उसका घर भी धन धान्य से भर जाएगा, लेकिन जब वह जागी तो देखा पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बालों में भी मैल चिपका हुआ है। यह देखकर वह रोने चिल्लाने लगी। गुस्से में दुखिया को बुलाया और दोष देने लगी। तब दुखिया ने शांति से समझाया, बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने भगवान को सच्चे मन से जो था वही अर्पित किया, पर तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तूने भगवान को अच्छा भोजन नहीं दिया। भगवान के साथ छल और अपमान किया। इसी कारण तुझे आशीर्वाद नहीं बल्कि दंड मिला। यह सुनकर सुखिया को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में जितिया महारानी की जय लिखना ना भूलें। जितिया महारानी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।